मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इंडो नेपाल न्यूज ने नौतनवा नगर पालिका परिषद के संभावित अध्यक्ष पद के दावेदारों से हम तो पूछेंगे नामक कार्यक्रम में उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे जनता के तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में नौतनवा नगर पालिका परिषद के युवा समाज सेवी प्रिंस सिंह राठौर जी आज हमारे खास मेहमान हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि नौतनवा नगर पालिका का अध्यक्ष पद वो क्यों चाहते हैं, वो क्या ऐसा करेंगे अगर चुनाव जीत गए, जनता ने उनसे आशीर्वाद दिया तो। सर्वप्रथम मैं इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से प्रिंस राठौर जी का तहे दिल से इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री राठौर जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं भैया, और नौतनवा की सम्मानित जनता को मैं तहे दिल झुका के प्रणाम करता हूं। और मैं मेरा नाम प्रिंस सिंह राठौर, मैं 2014 से समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूं, और 2014 में मैं भाजयुमो नगर अध्यक्ष भी था, और प्रेजेंट टाइम में मैं चेयरमैन प्रत्याशी की दावेदारी पेश भी कर रहा हूं। आप चेयरमैन पद के लिए क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? नौतनवा नगर में सर बहुत सारी समस्या, नाली की सुविधा है, न पोल की सुविधा है, न तार की सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ एक और समस्याएं चल रही, हाउस टैक्स, और पैसा इतना वसूला जा रहा है जैसे मेट्रो सिटी जो होता है, मेट्रो सिटी के हिसाब से आपने कोई सुविधा नहीं दिया, तो मेट्रो सिटी के हिसाब से आपने पैसा किस बात का वसूल रहे हैं? आप मंथली 500 रुपया है तो आप 1000 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक गरीब आदमी 10,000, 15,000, 5,000 कहाँ से देगा? चुनाव इसीलिए मैं उतरने के लिए मैंने सोचा है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अब आप देख लीजिए, कुछ हमारे भैया लोग हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहूँगा, जैसे हमारे कुछ भैया हैं, ऊपर पोस्टर में देख लीजिए, जितने भी हैं भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, एक मुझे छोड़ के। मैं खुल के आया हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं जनता के बीच में 6 मंथ से बहुत सारी काम भी कर रहा हूँ, जो आपको भैया पता भी होगा, जनता को भी पता है, सब कुछ पता। जितने भी यहाँ पे आएंगे, अभी हमारे भैया कुछ दिन पहले भी बोल के गए हैं, और अभी मेरे बाद भी बहुत से लोग आएंगे यहाँ पे। वो क्या बोलते हैं कि जीतने के बाद मैं स्वास्थ्य सुविधा सही कर दूंगा, मैं रोड सही कर दूंगा, मैं नाली सही करा दूंगा, केबल तार सही करा दूंगा, बहुत सी चीज़ें वो बोलते हैं कि मैं सही करा दूंगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप 6 मंथ से, हमारे विधायक जी 6 मंथ हो गया भैया जीते हुए, 6 मंथ हो गए, आप 6 मंथ से आप सभी लोग मुझे छोड़ के आप सभी लोग भाजपा मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ परमानेंट आप लोग घूम रहे हैं, परमानेंट। वो 4 घंटा नौतनवा में है या महाराजगंज में है, तो वो परमानेंट आप सभी लोग वहाँ जाते हैं। तो आप लोग अभी तक ये समस्याएं क्यों नहीं उठाएं कि विधायक जी नौतनवा में ये समस्या है, हॉस्पिटल की दिक्कत है, गरीब बच्चे बेचारे दवा के बिना, किसी और के बिना, तबीयत के बिना, पैसे के चले जा रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मैंने पोस्ट भी डाला है। तो वो चीज़ पहले क्यों नहीं हो सकता है? आपके जीतने से पहले क्यों नहीं हो सकता है? आप विधायक जी से कहिए, आप लोग 9, 11, 13 जितने भी प्रत्याशी हैं, आप कहते हैं मुझे टिकट चाहिए, पहले आप जनता के बीच में वो काम करिए। आप जाइए विधायक जी से कहिए मुझे ये हॉस्पिटल चाहिए, मुझे ये पोल चाहिए, मुझे ये तार चाहिए, तो आपके ऊपर जनता विश्वास करेगी, तो जनता आपको वोट देगी। आप किस बेस पे आप जाएंगे उनसे वोट मांगने? किस बेस पे जाएंगे? जनता किस बेस पे आपको वोट देंगी? आप जीतने की बात करेंगे, आप परमानेंट विधायक के साथ हैं, आप परमानेंट सांसद जी के, मंत्री जी के साथ हैं, तो आप चाहते तो अभी तक ये 6 महीने के अंदर ये सब समस्याएं दूर हो सकती थी। फर्स्ट क्लास अच्छा हॉस्पिटल हो सकता था हमारे वहाँ, जो रात भर लाइट फॉल्ट होती, जो लाइट की कटौती होती, वो भी अच्छा हो गया होता। आज हमारे स्टेशन चौराहे पे चले जाइए, 1 घंटे की बारिश में पूरी रोड भर जाती भैया, पूरी रोड भर जाती है, 1 घंटे के अंदर घुटने तक पानी आ जाता है। आपने 6 महीने के अंदर बता दीजिए विधायक जी के सामने ये चीज़ उठाया कि विधायक जी यहाँ पे नाली उल्टी दिशा में बहती है, गड्ढा है, कुछ उठाया आप लोगों ने? मेरा बस कुछ दिन पहले की बात है, विधायक जी से थोड़ा सा संबंध हुआ था, मैंने तुरंत उनके पास ये एप्लीकेशन दिया, एक ज्ञापन दिया कि सर नौतनवा में ये समस्याएं हैं,
और इसके खिलाफ न्यूज भी चलाता। अरे तो हम कहते हैं, हम एक दिन का व्यवहार मैंने उनके सामने उठाया, क्वेश्चन ये उठाया कि सर ये समस्याएं नौतनवा में। आप लोग 6 मंथ से उनके साथ घूम रहे हैं, आप लोगों ने क्या उठाया और क्या अभी विधायक जी द्वारा काम करा दिया नौतनवा में? आप ये सोचते हैं कि आपको टिकट मिलेगा तो नौतनवा की जनता भाजपा के नाम पे वोट दे देंगी, आपका नाव पार हो जाएगा। आप बस यही सोचते हैं कि बस खिलाफ कितना भी पैसा खर्च करना, और ये पैसा आप जनता की तरफ खर्च करिए ना, जनता के पास खर्च करिए। जो बेचारा भूखे मर रहा है, जो बेचारा इलाज के अभाव में मर रहा है, उसके खिलाफ समस्या तो हमारे हॉस्पिटल की हैं। आप 11 बजे 12 बजे आपकी कोई घटना हो जाती है, आप गरीब हैं तो आपके लिए हॉस्पिटल नहीं है। आपके पास पैसा है, जितने यहाँ पे भैया लोग हैं हमारे, सबके पास पैसा है, सुविधा है, तो ये कहाँ देखेंगे कि कौन गरीब है, कौन क्या है, उसके साथ क्या बीत रहा है। ये बस यही चाहते हैं इनके घर के लोग का ना, भगवान ना चाहे पर किसी का तबीयत खराब हुआ तो ये इनका हॉस्पिटल तुरंत गाड़ी तैयार होता है, मेदांता चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। और बेचारा वो गरीब कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा? आप वो समस्या उठाइए ना। पहले मुझे टिकट मिले, मैं जीत जाऊं, फिर वो काम करूंगा। अरे वो काम पहले भी हो सकती है, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप ये चीज़ पहले भी तो कर सकते हैं। पर नहीं, मुझे तो पहले जिताइए, फिर मैं आपके लिए ये काम करूंगा। इसका मतलब आप छल का काम कर रहे हैं जनता के साथ। अरे आप काम करिए, उसके बाद जनता आपको खुद बैठे बैठे चेयरमैन बनाएंगी। राठौर जी, नौतनवा नगर की जनता जी भैया अगर आपको आशीर्वाद दी जी, तो नौतनवा नगर के लिए पहली प्राथमिकता विकास की क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता मेरी भैया, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता लाइट पर ही निर्भीत है। 80% व्यापार, कोई भी व्यापार हो वो। तो मेरा सपना ये है भैया कि मैं जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले जो मेरा नौतनवा का जो केबल है अंडरग्राउंड मैं कराने का सोचूंगा। अंडरग्राउंड वो केबल होगा, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी। और दूसरी प्राथमिकता ये होगी, जैसे मेरे लाइट का शेड्यूल होता है, जैसे ठुडी चौरा फीडर और जलकल फीडर और ये क्या नाम है स्टेशन फीडर, उसी तरह एक पानी की हमारे दिक्कत है, हमारे नौतनवा में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं उसमें ये करना चाहूँगा कि जो अभी गौशाले के पास वो बना है, क्या नाम, पानी की टंकी बनी हुई है, उसको मैं फीडर में बांटूँगा। एक हमारे ठुडी चौराहे पे टंकी का निर्माण कराऊँगा और वो मैं डिवाइड करूँगा, उसको डिवाइड करूँगा, 3 ऑप्शन में बांटूँगा। एक स्टेशन की तरफ, एक जलकल जहिंद की तरफ, एक ठुडी चौराहे के इधर। तो वो जाके नौतनवा की पानी की समस्याएं दूर होंगी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हमारे नौतनवा में बहुत सा ऐसा परिवार है जो बेचारे भूखे, कितने टाइम वो भूखे रहते हैं। और मुझे जनता का आशीर्वाद मिला भैया, तो मैं जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं 5 साल, मैं कसम भी खा कहता हूँ कि हमारे नौतनवा नगर पालिका में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मेरा जनता से वादा है, और ये वादा मेरा नहीं पूरा मैंने किया तो जनता मुझे जूतों चप्पल से वार करेगी। मैं ये वादा करता हूं। एक टाइम का खाना नहीं होता, दूसरे टाइम खाना बनता, फिर तीसरे टाइम का खाना नहीं होता। और प्रेजेंट टाइम में भैया मैं 10 घर ऐसा है जो मैं खुद अपने पैसे से चलाता हूँ। 10 घर ऐसा है प्रेजेंट टाइम में कि मैं अपने पैसे से चलाता हूँ। और पर अकेले ना कोई पद है ना कुछ है, तो मैं पूरा परिवार में नौतनवा नहीं चला पाऊँगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नौतनवा की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं वादा करता हूँ कि 5 साल कोई भूखा नहीं सोएगा। और इसके लिए मैं कसम खाता हूँ। और मेरा ये चीज़ पूरा नहीं होता है तो नौतनवा सम्मानित जनता ये वीडियो डाउनलोड करके रख ले और ये 5 साल बाद मुझे दिखाए और जूतों चप्पल से मेरा बारिश करें। और फिर 5वां मेरा ऑप्शन ये है कि नौतनवा में जितनी भी रोड हैं सभी रोड ध्वस्त हो चुकी हैं। सबसे पहली बात ये इंटरलॉकिंग रोड, ये कम लागत में बनाया जाता है, इंजीनियर बांट लेता है, 15 से 20 लाख में ये रोड तैयार होता है। तो मैं ये रोड नहीं बनेगा, RCC रोड मैं बनाऊंगा।
जितने भी रोडें बनेंगी नौतनवा में, जनता का आशीर्वाद मिला तो आरसीसी रोडें बनेंगी। जनता राठौर जी, आपको जनता अपना चेयरमैन क्यों बना दे? अब 15 साल से आप देख रहे हैं नौतनवा में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर हो चुकी हैं। कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं है जो दूर हैं। कोई भी सुविधा आप ले लीजिए, कोई भी सुविधा नहीं है नौतनवा में। इसलिए मेरी एक सोच है कि एक नौतनवा ऐसा नौतनवा बने कि मिसाल हो, लोग कहें कि नौतनवा में एक विकास है, नौतनवा एक खूबसूरत जगह है। आप 10 कदम ले लीजिए, यहाँ पे नेपाल है, पैसे से भी छोटा, जनसंख्या से भी छोटा, हर एक चीज़ से छोटा। वहाँ का विकास देख लीजिए, आप नौतनवा का विकास देख लीजिए, हर एक चीज़ से हमसे छोटा है, पर विकास के मामले में वो हमसे बहुत कई % वो हमसे आगे है। क्यों है? सरकार के दिन से नहीं है। यहाँ के जो लोकल के नेता हैं, जो नगर पालिका संभाल रहे हैं, जो और भी कुछ संभाल रहे हैं, उनकी देन है। ये 15 साल में चाहते हैं तो आज नौतनवा को एक खूबसूरत नौतनवा बना के देते हैं। इन्होंने कहा 4 एकड़ में मैं पार्क दूंगा। कहाँ पे गया आपका पार्क? आप एक नाले के ऊपर निर्माण करा दिए, कर लिए आप। दूसरा ऑप्शन ये बोले कि क्या नाम है, मैं मेन रोड पे डिवाइडर करूँगा। कहाँ गया वो डिवाइडर? अभी तक वो डिवाइडर नहीं दिखा। आप सबसे प्रसिद्ध मंदिर हमारा बनेलिया मंदिर, इन्होंने बोला था कि दोनों तरफ मैं एक खनुआ चौराहा, एक बाईपास के तरफ एक खूबसूरत गेट बनाऊंगा बनेलिया माता के नाम से। कहाँ गया वो गेट? कहीं नहीं है वो गेट। ऐसे बहुत से वादा इन्होंने किया, 15 साल से करते आए और कुछ भी नहीं हुआ। बस ये अपना भरते चले गए, अपना विकास किए। ये एक चाय पिलाने के लिए इनकी वो नहीं थी, पूरा नहीं मैं बोलूँगा, वो नहीं थी। आज ये चाहे तो पूरी नौतनवा को बैठा के खाना खिला सकते हैं। संपत्ति आपने बना ली, आधा पैसा आपने नौतनवा के लिए खर्च किया होता तो आज नौतनवा सुंदर नौतनवा होता। आज ये नेपाल से लोग आके ये नहीं बोलते कि नौतनवा अरे यार कैसा है, गंदगी है, ये है, वो है। 1 घंटा बारिश हो जाता तो साला पूरा पानी भर जाता है नौतनवा में। हर नाली पहाड़ से नीचे गिरती है, हमारे नौतनवा में नीचे से पहाड़ पे चढ़ रही है नाली। इतनी दिक्कतें। इसलिए मैं जनता से ये कहूँगा कि आप सभी विचार कर लें। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आपके लिए जो परफेक्ट हो, आपके लिए जो अच्छा काम कर रहा हो और जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं प्रेजेंट टाइम में 6 महीने से स्थान, उसके बाद जायसवाल मोहल्ला कब्रिस्तान में मैंने लाइट लगवाया, 2 मानवा घाट में लाइट लगवाया। जायसवाल मोहल्ले में गाड़ी चोरी की समस्या को देखते हुए मैंने वहाँ पे कैमरा लगवाया। बहुत कुछ ऐसा मैंने किया, कई लोग का मदद भी किया। और 10 ऐसा परिवार है जो हमारे पैसे से प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे तुच्छ राजनीति क्यों हो रही है? विकास की बात करें ना। मैं विकास कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ LIU जाँच बैठ रही है, गिरफ्तार कराने का वारंट निकाला जा रहा है, भू माफिया में मेरा नाम डाला जा रहा है। तो विकास करने का मेरा मतलब यही है कि मैं अपराधी हूँ? कोई भी मैं काम कर रहा हूँ इसका मतलब मैं अपराधी हो गया? जनता की सेवा कर रहा हूँ तो अपराधी हो गया मैं? मुझे जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। अरे आप करिए ना, आप करते तो मुझे नहीं करना पड़ता, मुझे यहाँ जनता के बीच में नहीं आना पड़ता। मैं अपने काम में सक्षम रहता, मैं अपना बिजनेस करता, मैं कुछ कहीं नहीं आता। पर आपने वो चीज़ नहीं किया। आपने 15 साल अपना घर भरा। आप नौतनवा के लिए कुछ किए होते तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं नौतनवा चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। इसलिए मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता आप वीडियो डाउनलोड कर लें, आप ये रख लें। और ये मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और ये आप डाउनलोड करके रख लें। जो भी मैंने बोला है ये चीज़ नहीं पूरा हुआ तो आप 5 साल बाद मुझे लात जूतों से बारिश करिएगा मेरे ऊपर। मैं आपको कसम खा कहता हूँ, आपके सामने मैं कदम आँख मिलाने का काम नहीं करूँगा। जूतों चप्पल से मेरा बात करिएगा मुझसे। आप सुन रहे थे हमारे युवा नेता राठौर जी को, जो
बड़े ही बेबाकी से अपनी बात कहे और उन्होंने नगर की समस्याओं को बताया, उसके समाधान पर भी चर्चा किया और उन्होंने वादा भी किया जनता से कि मुझे कैसे विकास करना है और किस तरह उस विकास को हम अंजाम देंगे। हम पुनः एक बार इंडो नेपाल न्यूज़ टीम की तरफ से राठौर जी का स्वागत करते हैं।